नमस्कार। सोना चांदी के बाजार में तो जैसे आग ही लग गई है ना? कीमतें आसमान छू रही हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? चलिए, आज इसी तेजी के पीछे का पूरा राज समझते हैं और ये भी देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की। गोल्ड ने तो भाई अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है। कीमत पहुंच गई है $4,568 प्रति ऑन्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लेकिन रुकिए, अगर सोने की चमक हैरान कर रही है तो चांदी की कहानी तो सच में होश उड़ा देगी। पिछले सिर्फ एक साल में 181% की अविश्वसनीय तेजी। जी हाँ, आपने सही सुना, 181%। तो सवाल उठता है कि आखिर चल क्या रहा है ये कोई रोज का मार्केट उतार चढ़ाव तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये कुछ बड़ा है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए एक एक करके इसके पीछे की सारी वजह जानते हैं। देखिए, इस पूरी तेजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में दो बड़ी घटनाओं ने ना मार्केट का पूरा भरोसा हिला के रख दिया है। और जब भी ऐसा होता है तो निवेशक भागकर कहाँ जाते हैं? सोने चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ। तो वो दो बड़ी वजह कौन सी हैं? एक तरफ है ट्रेड वॉर का बढ़ता खतरा और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। यही वो दो चिंताएं हैं जो निवेशकों को सोने और चांदी की तरफ धकेल रही हैं। अब ये सुनिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, उसके चेयरमैन के खिलाफ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सोचिए जरा, इससे अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिरता को लेकर एक जबरदस्त अनिश्चितता पैदा हो गई है। और जाहिर है, जब ऐसा होता है तो निवेशक घबरा जाते हैं और सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं। और दूसरा बड़ा ट्रिगर है ग्रीनलैंड का मामला। अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगी देशों के साथ ही भिड़ गया है और इससे एक बड़े ट्रेड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। और हम सब जानते हैं, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में टकराती हैं तो निवेशक सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा करते हैं, और वो है सोना। अच्छा, तो ये तो हो गई हेडलाइंस की बात, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोने के साथ ना एक फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है। एनालिस्ट्स इसे रिजीम चेंज कह रहे हैं, मतलब व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव। ये कोई टेम्परेरी तेजी नहीं है, बल्कि खेल के नियम ही बदल रहे हैं। तो ये रेजीम चेंज आखिर है क्या? देखिए, दशकों से बाजार का एक पक्का नियम था, जब ब्याज दरें ऊपर जाती थी तो सोने की कीमत नीचे आती थी। सिंपल। लेकिन अब वो नियम टूट चुका है, वो रिश्ता खत्म हो गया है। और अब सोने की कीमत को चलाने वाले ड्राइवर्स पूरी तरह से बदल गए हैं। तो पहले का नियम क्या था? सब कुछ ब्याज दरों पे टिका था। लेकिन अब नई हकीकत क्या है? अब कीमत तय हो रही है जियोपॉलिटिक्स से, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत से। मतलब पूरा का पूरा प्लेबुक ही बदल गया है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। जरा इस चार्ट को देखिए। 2022 के बाद से सेंट्रल बैंकों ने अपनी सोने की खरीदारी डबल से भी ज्यादा कर दी है। और ये बैंक कोई छोटे मोटे निवेशक नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए खरीद रहे हैं। मतलब इन्हें कीमत के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल है कि अचानक ये सब खरीदारी क्यों कर रहे हैं? इसकी जड़ 2022 में है, जब रूस की फॉरेन करेंसी संपत्ति को फ्रीज किया गया। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये खतरे की घंटी थी। उन्हें समझ आ गया कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कितनी जोखिम भरी हो सकती है। इसीलिए अब वो अपने रिजर्व को बचाने के लिए सोने की तरफ भाग रहे हैं। चलिए, अब सोने से हटकर जरा चांदी की बात करते हैं, क्योंकि चांदी की अपनी एक अलग ही और बहुत दमदार कहानी चल रही है। ये सिर्फ सोने के पीछे पीछे नहीं चल रही। चांदी आज एक बेहद जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है और यहीं पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है। सोचिए जरा, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, ये सब क्या है? ये हमारा भविष्य है और इन सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जान बसती है चांदी में। तो अब चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही, ये ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक क्रिटिकल कमोडिटी बन गई है। और आंकड़े भी यही बताते हैं। आज दुनिया में जितनी भी चांदी निकलती है, उसका 60% हिस्सा सीधे इंडस्ट्री में चला जाता है। 60%! इसका सीधा मतलब है कि चांदी की कीमत अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर नहीं, बल्कि असली फिजिकल डिमांड पर टिकी है। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड हर साल 19% की रफ्तार से बढ़ रही है, एक तरह से विस्फोट हो रहा है डिमांड में। और दूसरी तरफ सप्लाई,
वो सिर्फ 2% बढ़ रही है। मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे ही कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफिसिट। तो सवाल है कि सप्लाई बढ़ क्यों नहीं रही? वजह यह है कि 80% से ज्यादा चांदी बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। मतलब जब माइनर्स कॉपर या जिंक जैसी धातुएं निकालते हैं तो चांदी साथ में निकल आती है। तो भले ही चांदी की कीमत आसमान छू ले, कंपनियां सिर्फ चांदी के लिए नई खदानें नहीं खोल सकती। सप्लाई बस इतनी ही है और ये एक बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो रातों रात नहीं सुलझने वाली। तो ठीक है, जियोपॉलिटिक्स, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और इंडस्ट्रियल डिमांड का ये कॉकटेल तो हमने समझ लिया। अब सवाल ये है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आगे कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं। चलिए कुछ बड़े नामों के फोरकास्ट पर नजर डालते हैं। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डॉयच बैंक, ये सब बड़े नाम हैं और इन सब में एक बात पर सहमति है, सोना $5,000 प्रति आउंस के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। और वजह वही सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी और सेफ हेवन एसेट के तौर पर इसकी मजबूत डिमांड। और बात करें चांदी की, तो यहाँ तो भविष्यवाणियां और भी ज्यादा बोल्ड हैं। रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, उनका तो मानना है कि चांदी $200 तक भी जा सकती है। इससे पता चलता है कि बाजार में उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। तो सार क्या है इस पूरी कहानी का? यही कि ये कोई एक फैक्टर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, सोने की डिमांड में आया स्ट्रक्चरल बदलाव और चांदी पर इंडस्ट्रियल स्क्वीज, ये तीनों ताकतें मिलकर कीमती धातुओं के पूरे मार्केट को एक नया आकार दे रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये सिर्फ एक और बुल रन है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, या फिर क्या हम वाकई कीमती धातुओं के बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही